Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone and welcome to my YouTube channel कोड विद सैद। आज के इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस को बेसिक से कवर करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम थियरी को कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, डिफिनीशंस को कवर करेंगे और इसके साथ हम अपनी हर एक कॉन्सेप्ट का कोड भी लिख करके देंगे। तो हर चीज़ का हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल रहा होगा कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो कोड के अंदर सी प्लस प्लस में ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, इसके अलावा सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हमें सबसे पहले सी प्लस प्लस से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो चले चलते हैं और थोड़ी सी सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी सी ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस स्पेशल लैंग्वेजेस होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने में, वेबसाइट बनाने में, गेम्स और सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन आइडियाज एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग बाय कन्वर्टिंग कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज क्या चीज़ है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना। तो हमारे पास इधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान द वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ये एक ब्रिज है ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान, ह्यूमन आइडियाज़ और कंप्यूटर के दरमियान। क्योंकि हम जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन फिर कन्वर्ट होते हैं कोड में, जिसे हम मशीन कोड कहते हैं। तो या मशीन लैंग्वेज, तो इसमें कन्वर्ट होते हैं जिससे कंप्यूटर जो है ना वो आसानी से समझ सकता है और इस पे अपना काम जो है ना वो परफॉर्म कर सकता है। और हमारे पास एग्जांपल है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड सी शार्प एक्सेट्रा। ठीक है, हमारे पास फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 3 टाइप्स है। एक है हाई लेवल लैंग्वेजेस और दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज एंड तीसरा है असेंबली लैंग्वेज। लो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना वो ह्यूमन रीडेबल एंड इजी टू यूज होता है। इसको ह्यूमन भी जो है ना वो रीड कर सकता है और इसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मतलब इसको आसानी से लिख सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है। हमारे पास इसके एग्जांपल्स है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। ये हमारे पास जो है ना ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है, और इसको एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर कोड में मशीन कोड में इसको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मशीन कोड हमारे पास जो है ना वो द सीक्वेंस ऑफ जीरो एंड वंस होता है। ठीक है, और ये बाइनरी पे काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास क्लोज टू मशीन कोड होते हैं, प्रोवाइड मोर कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। और ये जो है ना कंप्यूटर हार्डवेयर पे ज़्यादा जो है ना वो कंट्रोल रखता है। दे आर हार्डर, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेजेस जो है ना ये हार्डर होते हैं और लेकिन ये फास्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि ये हमारे पास 0 and 1 पे काम करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है मशीन कोड। मशीन कोड जो है ना वो द सीक्वेंस ऑफ 0 and 1, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके साथ हमारा अभी जो है ना वो काम नहीं है। ठीक है, हमारा हमारा काम जो है ना वो सी प्लस प्लस के साथ है जो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप इसका होता है असेंबली लैंग्वेज, अ लैंग्वेज दैट लाइज बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान होता है। ठीक है, इट यूजेस सिंपल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन दैट आर इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। ये सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स वगैरह हम इसमें अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं और फिर जो है ना असेंबली लैंग्वेज को एक असेंबलर जो है ना ये एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम,
जो ये असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर होता है, और जिस पे वो कंप्यूटर जो है ना वो अपना काम जो है ना वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन टाइप्स है इसके, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन गेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ह्यूमन इसकी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ह्यूमन रीडेबल होते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इसको ह्यूमन रीड एंड राइट कर सकता है इजीली, ठीक है। विच आर देन ट्रांसलेटेड इन मशीन कोड, जब ये फिर जो है ना कंपाइलर इसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, देयर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, और जो फिर कंप्यूटर इसको समझ सकता है और अपना काम जो है ना वो इस पे जो है ना वो अपना काम परफॉर्म कर सकता है और इस पे एग्जीक्यूशन कर सकता है, ठीक है। सी प्लस प्लस इज फास्ट एंड एफिशिएंट बिकॉज इट गिव्स प्रोग्रामर्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मेमोरी एंड हार्डवेयर। ये जो है ना एक फास्ट और एफिशिएंट लैंग्वेज है, क्योंकि ये प्रोग्रामर्स को डायरेक्ट कंट्रोल देता है मेमोरी के ऊपर। जैसा कि हम न्यू वर्ड लिखते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, मेमोरी लेने के लिए, और फिर हम जो है ना जब हम मेमोरी को इस्तेमाल करें और हमसे जब मेमोरी फिर जो है ना वो मतलब इजाफी हो जाए, तो फिर इसको हम जो है ना डिलीट वर्ड कीवर्ड की मदद से इसको हम डिलीट करते हैं, ताकि हमारा लीकेज वगैरह ना हो। और हार्डवेयर के ऊपर भी जो है ना वो कंट्रोल प्रोग्राम को कंट्रोल देता है, क्योंकि जैसा कि हमारे पास सीपीयू के ऊपर इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। वाइल रिमेनिंग ईजियर टू रीड एंड राइट देन लो लेवल लैंग्वेजेस, और लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में जो है ना ये जो है ना वो इजी टू रीड एंड राइट लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम एक प्रैक्टिकल जो है ना वो एग्जांपल इसका देखते हैं, और इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करके करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि हमारे पास सी प्लस प्लस की जो साइंटिक्स है वो किस तरह है। इसके अलावा हमारे पास सी प्लस प्लस की जो सी प्लस प्लस की मदद से या इस लैंग्वेज में हम किस तरह कंप्यूटर से अपना काम करवा सकते हैं, तो ये हम फिर प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया एक शॉर्ट प्रोग्राम फॉर टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम हमारे पास एक जो है ना वो होता है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को मैंने दिखाया कि हमारे पास प्रोग्रामिंग जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं, और जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। अपना इसके अलावा हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसकी साइंटिक्स किस तरह होती है, तो इसकी साइंटिक इस तरह होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास ये देखिए मैंने इसको इसकी डिफिनीशन वगैरह लिखा है, ठीक है, कि हमारे पास हैश इंक्लूड स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ठीक है। इंक्लूड्स द इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी नीडेड फॉर सी आउट एंड सी एन। ये हमारे पास इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो है ना वो इंक्लूड करता है जो सी आउट और सी एन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये सी एन और सी आउट जो है ना ये जो है वो आईओ स्ट्रीम, ये इनपुट और आउटपुट जो है ना ये आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी में जो है ना ये ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक रेडीमेड कोड होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का मतलब क्या है। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी हम किस लिए लिखते हैं, तो ये हम इसलिए लिखते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस फीचर्स है विदाउट राइटिंग एसटीडी। जब हम स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड फीचर्स को हम हमें इस्तेमाल करने देते हैं विदाउट राइटिंग एसटीडी, हमारे पास जैसा कि हमारे पास ये हो गया सी आउट हेलो वर्ल्ड, इससे पहले हमें एसटीडी लिखना चाहिए था अगर हमने ये ना लिखा होता, ठीक है। तो ये हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम और ये हमारे लिए आसानी पैदा करता है कोड लिखने में, ठीक है। तो बार बार हम एसटीडी लिखने से ये हमें बचाता है, ठीक है। तो
हमारे पास ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये इंट मेन जो है, इंट मेन एंड पेरेंथेसिस द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द मेन फंक्शन। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड द मेन फंक्शन और मेन फंक्शन की वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस, जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है ना वो जो है ना शुरू होता है। ठीक है, तो हमारे पास इन करली ब्रैकेट्स जो जो है ना इन करली ब्रैकेट से हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन शुरू होता है और इस पे हमारे पास जो है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फंक्शन ये हमारे पास इसके दरमियान ये करली ब्रैकेट्स के दरमियान हमारे पास फंक्शन की बॉडी होती है। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे तो वो हमारे पास प्रिंट कर आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये लिखा है सी आउट लेस देन हेलो वर्ल्ड। हमने ये लिखा है कि हमारे पास सी आउट हमें डिस्प्ले करे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन जो है ना हमारे पास ये टेक्स्ट है ना, ये हम सी आउट की मदद से इसको स्क्रीन पर आउटपुट ले सकते हैं। ठीक, तो अभी हम इसको जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये हमारे पास एक विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम जो है ना जिसमें हम अपना कोड राइट और रन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और CPP। ठीक है, तो हम इसमें अब प्रोग्राम लिखेंगे और जिससे हम हेलो वर्ल्ड जो है ना वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड IOStream enter using name space std enter main। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन जो है ना वो शुरू होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास पेरेंथेसिस हो गए। ठीक है, enter और अभी हम इधर फंक्शन की बॉडी लिखेंगे। ठीक है, सी आउट हमें सी आउट करके दें क्या चीज़, डबल कोटेशन मार्क हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड सेमीकोलन एंड रिटर्न। हमारे पास इसका जो है ना वो डेटा टाइप है इंटीजर, तो हमें इसका जो है ना वो ज़ीरो रिटर्न करना है। ठीक है, हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, हमें जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इधर हमने लिखा है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो मैंने आप लोगों के लिए उधर बताया कि इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस STD, अगर हमने ये ना लिखा होता तो इधर हम इससे पहले हमें STD इधर आप देख भी सकते हो कि हमारे पास STD और स्ट्रीम STD सी आउट लिंक टू स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो हमारे पास ये STD बार बार लिखने से हमें ये यूजिंग नेमस्पेस STD बचाता है। और ये हमारे पास एंड मेन जो है ये हमारा मेन फंक्शन है और एंड जो है ना इसका रिटर्न टाइप है एंड। ये देखे एंड, और इधर हमने इसका रिटर्न टाइप जो है ना वो इंटीजर वैल्यू दे दिया 0। ठीक है, तो अब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमें रिजल्ट देता है कि नहीं। इसको इस तरह करते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या कहता है, तो ये देखें इसने हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं।